नक्शा सिविल कोड आने के बाद एक ही शादी मुसलमान कर सकता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone, we worship you alone, we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Vasudeva Sutam Devam Kansachanura Mardanam Devki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guruma Rudruvo Giriva Ashraita Pishacha एव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजानि। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत, इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी ईमानी और हमारे नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, एक बहुत ही बड़ा मसला हमारी शरीयत के साथ खड़ा हो गया है। न मालूम क्या समझते हैं लोग हमारी शरीयत और हमारे कुरान और अल्लाह के फरमान के बारे में। उन्हें कैसे समझाएं, उन्हें कैसे बताएं कि दुनिया ने भारत के अंदर 600 से अधिक लोगों की उनकी अपनी अपनी बनाई हुई शरीयत है, उनके कवानीन हैं, मगर वो सब इंसानों के बने बनाए। और जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकम्मल इंसानों की जिंदगी गुजारने का एक तरीका, एक मेथड अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बताया है। ये बात दो टोक लफ्जों में कही जा सकती है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है और फाइनल और आखिरी संविधान भी है। इसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और इसमें कोई कमी भी नहीं निकाल सकता।
हम लोग कभी कभी अपनी शरीयत के ताल्लुक से, हम मुसलमान भी ईमान वाले भी कभी कभी ये कह देते हैं कि नहीं मौलाना, ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इसलिए कि 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है और आज के ज़माने में ज्यादा बड़े विद्वान लोग मौजूद हैं इस धरती पर जो अकल के एतबार से भी बहुत ज्यादा अकल रखने वाले हैं और जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी मजबूत पकड़ है। इसलिए उनकी कही हुई बात और आने वाली नस्ल की भलाई के लिए वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है। हमें इतने मुतशद्दिद होने की जरूरत नहीं है, हमें उनकी बातें माननी चाहिए। कुछ लोग हम मुसलमानों में इस तरह की सोच और इस तरह की बातें कहते, हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह ये यकीन होना चाहिए कि क़यामत तक इस पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड, जिसको 8 सोलर, हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। या आप यूं कहिए कि जहां जहां जो लोग हैं, जहां जहां जो दुनिया है, जहां जहां जो मखलूक बसी हुई है, उस पूरे ब्रह्मांड, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर उस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी जो बसते हैं, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक जो सबसे बेहतरीन सिस्टम अगर किसी के पास है, जो तब्दीली और कमी की कोई गुंजाइश उसमें नहीं है, तो वह अल्लाह का कलाम और आखिरी शरीयत, और वह हमारी शरीयत मुसलमानों की शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको हम बोलते हैं। उसका फाइनल कोर कुरान है, बुनियादी चीज, बुनियादी मुसव्वदा कुरान है। और ये कुरान 30 पारे का है। ये कुरान किसी इंसान का, किसी महापुरुष का, किसी महात्मा की तरफ से नहीं है। हमारे पास जो शरीयत के, जो शादी का तरीका, हमारे पास जो तलाक का मामला, हमारे पास जो विरासत का मामला, हमारे पास ले पालक मुतबन्ना अडॉप्शन का जो ऑप्शन है, हमारे पास शादी ब्याह, लेन देन, उठना बैठना, यानी जो समाजी सिस्टम है, वो सब उन सब का रिश्ता इसी कुरान करीम से जुड़ा हुआ है किसी न किसी शक्ल में। आज लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते, MBA कर लेते, BTech कर लेंगे, फाइनली PhD कर लेंगे, तो वो समझते हैं कि मुझसे बड़ा विद्वान इस जमीन पर नहीं। फिर वो अपनी छोटी सोच के जरिए, अपनी कम कोता फहम के जरिए से सोचता है और ये कहता है कि इस्लाम में ये फरमान गलत है, इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए, इस्लाम में ये चीज जुल्म ज़्यादती पर निर्भर है, इसलिए कोई कानून आना चाहिए। फाइनली एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बड़ी साजिश हमारी शरीयत के साथ अटैच करने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कहेंगे, हमारे बड़े विद्वान लोग बोलते भी हैं कि मौलाना, what is need to explain on that topic nowadays because it will harm, अगर ये नुकसान पहुंचाएगा तो सबको पहुंचाएगा। शायद आपको नहीं मालूम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यकसा शहरी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उर्दू तर्जमा यकसा शहरी कानून, आप बोल सकते हैं इसको।
उत्तराखंड में पुष्कर धामी या जो भी वहां का सीएम है या जो भी वहां का रहबर है स्टेट लेवल पर, वहां पर जो ड्राफ्ट आया है, वहां पर जो ब्लूप्रिंट आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, केंद्र पे नहीं आया है। मरकजी गवर्नमेंट ने इसका मुसव्वदा अभी तैयार नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड में स्टेट लेवल पर, और स्टेट को अधिकार है, आर्टिकल 44 के तहत वो लोग ये काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 44 में स्टेट का लफ्ज भी इस्तेमाल है, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स, आवाम के लिए स्टेट कोशिश करे उनको मजबूत करने के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए। अगर स्टेट चाहे तो इस तरह का कानून इम्प्लीमेंट कर सकती है, ला सकती। तो उत्तराखंड में जो मुसव्वदा तैयार हुआ है उनमें से तकरीबन 12 का जिक्र है, अभी 12 से लेकर 15 तक। उन 12 से 15 चीजें जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हम में से बहुत लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक कानून होगा सबके लिए, हिंदू के लिए कानून, मुसलमान के लिए कानून, बुद्धिस्ट के लिए कानून, जैन के लिए कानून, मजूसी के लिए, पारसी के लिए, सबके लिए कानून। हर एतबार में नहीं है, कानून तो एक ही। अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो सबके लिए बराबर का कानून। अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करता है तो 307 के तहत केस बुक होगा सबके लिए, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी। अगर कोई रेप करता है तो 376 सबके ऊपर लगेगा, उसमें तब्दीली नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक जिंदगी पर अभी तक उत्तराखंड ने इसका एक्सप्लेन किया है। उत्तराखंड ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि मौलाना ये हिंदू को भी नुकसान देगा, ये ईसाई को भी नुकसान देगा, ये बौद्ध को भी नुकसान देगा। शायद आप गलतफहमी में है। जो 10 से लेकर 15 जो जुज़ियात जो उन्होंने लिखे कि ये कानून, ये कानून, ये कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से लागू किया जाएगा, उनमें से तकरीबन 8 कवानीन ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ का कानून है, वो मुसलमानों का है, वो उनमें इंटरफेयर की कोशिश की गई है। बाकी भारत के अंदर तकरीबन 600 से अधिक पर्सनल लॉ है, पर्सनल कानून है। पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू, पर्सनल लॉ ऑफ जैन, पर्सनल लॉ ऑफ बौद्ध, पर्सनल लॉ ऑफ आर्यन, पर्सनल लॉ ऑफ बुद्धिस्ट, पर्सनल लॉ ऑफ आर्य समाज, पर्सनल लॉ ऑफ SC/ST, पर्सनल लॉ। इसी तरीके पर आप गिनते जाएंगे तो छोटे छोटे दर्जे पर भी तकरीबन 600 से अधिक पर्सनल लॉ है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी पर्सनल लॉ, किसी भी जात और मजहब के पर्सनल लॉ को टच नहीं किया गया है। सिर्फ अगर टच किया गया है तो मुसलमानों के पर्सनल लॉ को टच किया गया। वो क्या क्या है? पहले नंबर पर लड़की की उम्र शादी की कितनी है? अभी तक तकरीबन 18 साल, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाता है। लड़की 21 साल से पहले अगर शादी कर ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद नाजायज और हराम, एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों ये कदम क्यों बढ़ाया गया? ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि लड़कियां ग्रेजुएशन कर सके। वाह भाई वाह, लड़कियां ग्रेजुएशन कर सके तो उसकी उम्र बढ़ा दिया आपने। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या जरूरत है? आज भी तो लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही। पता है ये क्यों लाया गया? जहां तक हमारी सोच है, इस्लाम में लड़कियां कब बालिग हो जाती है? 12 साल की उम्र में उमूमन लड़कियां बालिग हो जाती, बालिग हो गई।
इसको तोड़ने के लिए कि अच्छा इस्लाम में 12 साल की उम्र में, छोटी उम्र में शादी करा देते हो, लाओ। अभी तक तो कोई कानून नहीं है, लेकिन अब कानून बना दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद आपकी 12 साल की उम्र, अभी अगर कोई मुस्लिम लड़की 12 साल की उम्र में निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम एक्ट, मैरिज एक्ट के तहत वो कर सकती है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में है और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल की इजाजत भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, इस आधार पर। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद नहीं कर सकता मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत भी, जो 1937 में बना था, नहीं कर सकता कोई। अब ये बात बताइए, क्या इस्लाम में 12 साल की उम्र अगर बच्ची की हो जाए और लड़के की उम्र 14 साल हो जाए तो शादी जरूरी है क्या? फर्ज है क्या? उलमा बैठे हैं, उसके स्टेप हैं। कुछ वजह से शादी जरूरी हो जाती, कुछ वजह से शादी वाजिब हो जाती, कुछ वजह से शादी सुन्नत है, कुछ वजह से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फकीर हैं, गरीब हैं, आप बीवी को रख नहीं सकते, आपको शादी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे वक्त में आपके लिए शादी जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं। अगर लड़का 13 साल का, 14 साल का हो जाए, लड़का जवान है, 15 साल की उम्र का है, लेकिन जिना के दुनिया में जाने का अंदेशा है, लड़का ताकतवर है, लड़के के पास पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, लड़का अपनी अगर शादी कर ले तो बीवी को रख सकता, उनकी जरूरत को पूरी कर सकता, फिजिकल रिलेशन को मजबूत बना सकता, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर जरूरी है, यू हैव टू मैरी, उसके लिए जरूरी है कि वो शादी करे। उसके लिए अगर गुनाहों में जाने का अंदेशा है तो उसके ऊपर, वरना अगर आपका मन है कि आप ब्रह्मचारी बने रहे पूरी जिंदगी तो सुन्नते रसूल फौत होगी, वरना आप कोई फर्ज आप तर्क नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 12 साल या 15-14 साल की उम्र में इस्लाम में शादी करना कोई फर्ज करार दे दिया जाए, इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करते हैं। ये जाहिलन पर गवार समझते नहीं है शरीयत की बातों को, और फिर बस टीवी के चैनल पे बैठ कर कि देखिए आपके यहाँ तो बच्चियों की शादी कर दी जाती है। अरे आपके यहाँ तो 14 साल का लड़का बालिग हो जाता है, 14 साल क्या, मैं तो ये कहता हूँ आज की उम्र में बच्चा 10 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। तो इसका क्या मतलब? आप कहेंगे कि 21 साल की उम्र में ही, अगर 21 साल से पहले वो लड़कियों के संबंध में आए, 21 साल से पहले अगर उसके अंदर सेक्स की डिजायर ज्यादा हो जाए तो उस वक्त तक क्या करेंगे आप कहेंगे कि लिव इन रिलेशन में रहो। लिव इन रिलेशन के लिए भी अक्सर सिविल कोड अभी मैं बताऊंगा। नहीं, इस्लाम को जानिए और पहचानिए, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, तब जाकर कोई कानून लाने की जरूरत थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड कि नई लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अभी तक जो कानून था मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत वो बेहतर था। नहीं समझ सकते हो, समझने की कोशिश करो। इस्लाम ने ग्रेजुएशन करने से मना नहीं किया है, इस्लाम ने डॉक्टरेट करने से मना नहीं किया, इस्लाम ने वैज्ञानिक बनने से मना नहीं किया, इस्लाम ने इंजीनियर बनने से मना नहीं किया, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे पुराना इंजीनियर की तारीख उठाकर देखो तो मुसलमानों में नजर आएगा। उठाकर देख लो, जाफर की जिंदगी उठाकर देखो, मैकेनिकल इंजीनियर में देखो, अबुल कासिम ज़हरा की जिंदगी उठाकर देखो। अगर ये लोग न होते तो आज मैकेनिकल इंजीनियर को मुसव्वदा न मिलता। आज कहते हैं कि जनाब ये तो बस सिर्फ कुरान की और शरीयत की बातें करते हैं, इसीलिए हम बच्चियों की जिंदगी, उसकी उम्र बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चियां 21 साल की उम्र तक ग्रेजुएशन कर ले।
गलत बात। एक तो ये चीज शरीयत से इसका मुवाजना उनका गलत है कि नहीं, इस्लाम में जरूरी बच्ची की शादी 12 साल में करा देते हैं। आजकल मेरे ख्याल से 18 और 20 साल की उम्र की बच्ची, आजकल इस उम्र की बच्ची का शादी कराते हैं। आज मुसलमानों में भी वो जमाना गया कि छोटी उम्र में उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स रिश्ता करा देते, शादी करा देते थे। अब वो जमाना चला गया है। अब अगर किसी बच्ची की शादी होती है, बच्ची को पढ़ा लिखा कर और उसको समझदार बनाकर उसको ढंग की बनाते हैं, तब जाकर उनका रिश्ता और उनकी शादी कराते हैं। ये जरूरी नहीं है न्यूज फैलाने वालों के 12 साल की उम्र में निकाह करना इस्लाम में जरूरी, ये जरूरी नहीं है। गलत कॉन्सेप्ट चला रहे हो, दुनिया के मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमी पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही, खिलाफ। और दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या कानून आने वाला? दूसरा कानून ये आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक से अधिक बाल विवाह जिसको बोलते हैं, एक से अधिक शादी ममनू, जायज नहीं। यानी अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर कोई 2 शादी करता है, 3 शादी करता है, तो वो शादी एक्सेप्टेबल नहीं, अवैध वो शादी मानी जाएगी। हिंदू में क्या है? हिंदू में एक शादी अलाउ। सिख में क्या है? एक ही शादी अलाउ। जैन, बौद्ध, तकरीबन भारत के अंदर जितनी भी कम्युनिटी है, जितनी भी रिलीजियस धार्मिक रिलीजन है, तो उनमें एक ही शादी अलाउ है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 के बाद यह कानून बना। 1955 से पहले तो हिंदू भाई भी 2-2 करते थे, 3-3 करते थे। मैंने आज ही एक अखबार 1861 का पढ़ा, वो अंग्रेजों के जमाने का, उस वक्त का मजमून है। अभी मैंने आज पढ़ा कि कलकत्ता में एक शख्स था, उसकी बीवी यानी 5 लोग थे वो, एक की बीवी 55 थी और एक की बीवी 56, एक की बीवी 64 और एक की बीवी 44। अभी बहुत करीब में 200-250 साल पहले, बहुत लंबे जमाने की बात नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू एक ही शादी कर सकता है, लेकिन मुसलमान 4 शादी कर सकता है, जरूरी तो नहीं है। ये देखिए फर्क। वो क्या समझते हैं कि इस्लाम में 4 शादी है, इस्लाम में 4 शादी है तो आपके पेट में क्यों दर्द है? ऋषि मुनियों ने की शादी, आप कहते हैं कि अच्छा ये तो औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती है ना, औरत एक ही शादी करे और मर्द 4-4 करे। वो लोग उदाहरण देते कि नहीं, ये औरत के साथ नाइंसाफी है। और पहली बात तो 4 शादी करेगा क्यों? यकसा सिविल कोड आने के बाद एक ही शादी मुसलमान कर सकता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। उनको ये गलतफहमी हो गई कि इस्लाम में तो बड़े मजे हैं भाई, 4-4 बीवियां करो, बालिग हो जाओ, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है तो 4-4 कर लो, 4-4 करने की इजाजत है, बल्कि 4-4 बीवी रखो। ये कहाँ गया? वो लोग इसको जरूरी समझते हैं। क्या इस्लाम में 4 शादी करना जरूरी? वो हालात के तहत है, एक ही नहीं समझती लोगों से, 2 और 3 को कहां से ढूंढ लेंगे? 4 शादी, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 4 बस इनफ। श्री कृष्ण जी 1623 बीवियां, रामचंद्र जी के अब्बा मोहतरम राजा दशरथ जी 3 बीवियां, और एक राजा गुजरा था यही हमारे देश में, हमारे मुल्क में, नाम मैं भूल चुका हूं, कई सौ बीवियां औरतों को पकड़ कर लाता था। अगर उनकी शक्ल पसंद नहीं होती थी तो वो नाक की सर्जरी करता था, मुंह की सर्जरी करता था, डॉक्टर भी रखता था। और उस डॉक्टर की बुग्गी जिसको बोलते हैं, घोड़े गाड़ी पर बैठकर भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति राष्ट्र भवन गया था। उस राजा, बहुत जमाने की बात नहीं, बहुत करीब की बात। हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद पाबंदी लगी है, वरना हमारे हिंदू भाई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 शादियां आज भी करते हैं।
दो शादियां तो आम है जनाब, छुप कर ही जरूर लेकिन करते जरूर है। और आप इरिगेशन से लगाते हैं कि इस्लाम में 4 बीवियां। कब है 4 बीवियां? मिसाल के तौर पर एक आदमी ने शादी की, शादी करने के बाद उसके बच्चे नहीं हुए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी की, बच्चा नहीं हुआ, बच्चे की सख्त जरूरत है, तब क्या करेगा वो? कहेंगे कि जी अडॉप्शन करेगा बच्चा। नहीं, फिजिकल बच्चा चाहिए उसको, अडॉप्शन नहीं चाहिए। हमको नहीं करना है, अडॉप्ट नहीं करना है बच्चे को, हम फिजिकल अपना बच्चा चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने एक रास्ता रखा कि वो अपनी पहली बीवी से मशवरा कर ले, पहली बीवी की रजामंदी के साथ दूसरी शादी कर सकता है, दूसरी शादी करके उससे अपनी औलाद ले सकता, अगर उसकी भी ना हो तीसरी कर सकता। वो साथ हैं तो फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 4 तक कर सकता है, कर सकता है और करना जरूरी है में फर्क है। इस्लाम का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बहुत आसान है कानून पास करना, मुसलमानों के पर्सनल लॉ को टच करना। पुलवामा में अटैक हुआ, 40 नौजवान मारे गए, उनकी बीवी विधवा हुई कि नहीं हुई? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो औरतें, हिंदू पर्सनल लॉ के तहत वो औरत कभी भी किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए बेहतर तो ये था कि वो अपने शौहर के चिता के साथ जलकर भस्म हो जाए, अपने शौहर के चिता में अपने आप को त्याग दे, अपने आप को कुर्बान कर दे, जला दे। उस औरत को महान माना जाता। लेकिन अगर वो औरत किसी से विवाह कर ले, हिंदू पर्सनल लॉ में ये जायज नहीं है। पूरी जिंदगी नो ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, उसी मरहूम मरे हुए देश के लिए कुर्बान होने वाले शौहर के नाम की पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दे तो ये बड़ा माना जाता है। क्या मुमकिन है एक जवान औरत, उसका शौहर मर जाए, 1 साल के बाद गम खत्म हो जाए, भूल जाता है सब कुछ, बड़ा से बड़ा ट्रेजेडी और इंसिडेंट और वाकयात होते, भूल जाती है औरत कि हमारा कोई शौहर था, उसको आगे जिंदगी गुजारनी, कैसे गुजारेगी? नहीं गुजार सकती वो बिना शौहर के, बिना हम सफर के। या तो वो हिंदू पर्सनल लॉ के तहत वो कभी शादी नहीं कर सकती, क्यों? उसमें प्रावधान ही नहीं, जायज ही नहीं। बल्कि अब वो क्या करे, वो फोन पे चुपके हेलो आई एम अ डिवोर्सी, आई एम अ विडो and my shauhar was fought, my shauhar has been died by पुलवामा अटैक, देश के लिए कुर्बान हो गए, मैं एक शहीद की विधवा हूं, मुझे शादी करनी है। तो कोई भी विधवा से शादी करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। फिर होगा क्या? 40 नौजवान अगर आपके गांव के शहीद हो जाएं, कहीं एक्सीडेंट में मौत हो जाए या कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, ऐसी सूरत में उस औरत को एक ही रास्ता बचता है, नाजायज संबंध में आना। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी लड़के का हाथ पकड़कर नाजायज संबंध बना सकती है, जो समाज के लिए बेहतर नहीं है, गांव के लिए बेहतर नहीं है। तो ऐसी सूरत में उस औरत की जरूरत भी पूरी होनी चाहिए, उस औरत का सहारा भी बनना चाहिए। और हमारा जवान, हमारा यंग, हमारा न्यू जनरेशन, हमारा 25 साल का हट्टा गट्टा नौजवान उम्र का लड़का कुमारा कभी नहीं कहेगा कि मौलाना मैं इस विधवा लड़की से शादी कर लूं, मैं इस विधवा औरत से शादी कर लूं। वो खुदकुशी कर लेगा, लेकिन अपनी जवानी को एक विधवा औरत से निकाल
निकाह करके कुर्बानी नहीं दे सकता। ये हमारे जवानों की भावना। ऐसी सूरत में क्या होगा, या तो नाजायज संबंध उनके साथ चलेंगे, नाजायज और हरामी नस्ल हरामी बच्चे पैदा होंगे और जिना का बाजार गर्म होगा, जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी बीमारी। इस बीमारी को रोकने के लिए इस्लाम कहता, अगर कोई शादीशुदा उस गांव के अंदर है, उसके बाजुओं में ताकत है, उसके बैंक बैलेंस है उनके पास अच्छी खासी कमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम्हारी एक बीवी है, तुम दूसरी शादी करो उस औरत से जो विधवा हो चुकी, जिसका शौहर मर चुका, दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो। अगर तुम करोगे उस औरत को एक कंपनी मिलेगा, उस औरत को एक सहारा मिलेगा, उस औरत को एक जीवन साथी मिल सकता। नाजायज संबंध में आ सकते, नाजायज संबंध में वो लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी सूरत में इस्लाम की इस अमल पर, इस हुक्म पर अमल किया जा सकता है। समाज में बढ़ते हुए, गांव में बढ़ते हुए बुराइयों से समाज को बचाया जा सकता है। अगर एक मर्द 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, 4 शादी कर ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी फार्मूले को अपना कर दिखाया। आपने 11 शादी की, आपके 9 बीवियां बैक वक्त थी, एक तुम्हारी बीवी थी, बाकी सारी बीवियां आपकी। कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में उनका शौहर जा चुका था इस दुनिया से, कोई कहीं शहीद हो चुका था, या किसी औरत आप अलैहिस्सलाम के निकाह में आने से पहले वो शादीशुदा थी, बेवा हो चुकी थी। ऐसी सूरत में आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए निकाह किया था कि दुनिया वालों, अगर कोई समाज की बीवी, अगर कोई समाज की बेटी शादीशुदा है और वो बेवा हो जाए, उसका शौहर शहीद हो जाए, उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, तो क्या उसको हक नहीं है किसी साथी के साथ जिंदगी गुजारने का? दुनिया की कोई कानून इजाजत नहीं देती, लेकिन अल्लाह का कानून कहता है कि नहीं, शादीशुदा है, शादीशुदा मर्द है तो उसके साथ तुम घर बसा सकते हो, उसके सर पर एक साया आ सकता है, उसको जिंदगी गुजारने का एक सहारा मिल सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अगर शादीशुदा आदमी भी कोई बेवा से, मुतल्लका से शादी कर ले, 2 से 3 से कर ले, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन समझते नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, क्या जरूरत है 4 शादी करने की? अरे 4 शादी करने से गांव समाज को एक बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए 11 शादियां की थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी औरतें नजरों के सामने में आई, और भी बहुत सारी मसलहतें हैं। ये हिकमत है 4 शादी में। लेकिन यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जी एक मुसलमान मर्द एक ही शादी कर सकता है। यह है, देखिए तीसरा क्या कानून है? तीसरा कानून यह है कि गांव में आप निकाह पढ़ते हैं, शादी का टाइम आता है तो लेकर जाते इमाम साहब को, काजी साहब निकाह पढ़ा दीजिए। आपका वो निकाह नहीं माना जाएगा जब तक सरकारी तौर पर उस निकाह को आप रजिस्टर नहीं कराएंगे। क्या मतलब है? पुष्कर धामी साहब, क्या मतलब है लॉ कमीशन इंडिया के 22वें लॉ कमीशन साहब, आर्टिकल नंबर 25 का क्या मतलब है? क्या मतलब है आर्टिकल नंबर 14 का, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्या मतलब है इसका? मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग अगर नहीं बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इनका गला दबाकर मार दो। आर्टिकल 44 जिसको आप, जिसके आड़ में ये खेल खेल रहे हो ना, 21वें लॉ कमीशन ने सन 2018 में इस मैटर को उठाया, देखा कि ये तो बकवास है, बंद कर दिया। 22वें लॉ कमीशन के जरिए इस मामले को उठाया जा रहा कि नहीं, भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 44 में है, क्या आर्टिकल नंबर 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ये लफ्ज है टू सिक्योर फॉर द इंडियन, फॉर द सिटीजन्स। हम शक्ति में लाना चाहते हैं देशवासियों को। क्या 4 शादी देश की तरक्की में रुकावट है? क्या 18 साल की उम्र से पहले बच्ची की शादी देश की तरक्की में रुकावट है?
क्या मौलाना को बुलाकर निकाह पढ़ाने की वजह से देश की तरक्की रुकी हुई है? आपकी देश को अगर किसी ने खोखला किया है तो आपके गद्दार लुटेरे दोस्तों ने खोखला किया, आपके मेहुल चोकसी ने खोखला किया, आपके विजय माल्या ने खोखला किया, आपके मौजूदा अदानी साहब ने खोखला किया हुआ है। जो शेल कंपनी की 20,000 करोड़ रुपए पीएम फंड से आपने दिया, देश इससे कमजोर हुआ। देश कमजोर 4 शादी की वजह से नहीं हुआ, देश कमजोर 21-18 साल की उम्र से पहले बच्चों की शादी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि देश कमजोर हुआ है अनाप शनाप नारे लगाने की वजह से, देश कमजोर हुआ है मॉब लिंचिंग की वजह से, देश कमजोर हुआ है भारत के संविधान को न मानने की वजह से, देश कमजोर हुआ है भारत के संविधान एक तरफ और ईश्वर का संविधान एक तरफ। ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर के नाम का सौदा करते हो, याद रखना कल कयामत में ब्रह्मा जी पूछेंगे, एवं ब्रह्मा द्विषो जही, अथर्ववेद का मंत्र है, एवं ब्रह्मा द्विषो जही, जो इंसान ब्रह्मा के कानून को नहीं मानता, एवं ब्रह्मा द्विषो जही, तो उस इंसान को इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। अथर्ववेद में परमात्मा ब्रह्मा जी का उल्लेख मौजूद है, पढ़ लीजिएगा कि नहीं जनाब, हम इस देश को शक्ति में लाना चाहते, हम इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते, तो कीजिए, लाइए तरक्की। 8 मसाइल मुसलमानों के क्यों छोड़े गए? आर्टिकल नंबर 25 को निकाल दीजिए, आर्टिकल नंबर 14 को निकाल दीजिए, आर्टिकल नंबर 15 के तहत ये भेदभाव। आर्टिकल नंबर 15 भारत का संविधान का क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई आदमी धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, धर्म के आधार पर कानून बनाता है, तो भारत के संविधान का दफा नंबर, आईने भारत का दफा नंबर 15 कहता प्रोहिबिशन, नाजायज और हराम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। कि नहीं जनाब, मुसलमानों को क्यों इजाजत होगी 4 शादी की? मुसलमान बच्चियां क्यों 12 साल की उम्र में ही शादी कर लेंगे? अरे उनको इजाजत है उनकी शरीयत एतबार से, और मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करने की वजह से या मुस्लिम शरीयत की वजह से, मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से इस देश की तरक्की रुकी हुई नहीं है, बल्कि मुसलमान अपनी पर्सनल लॉ के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बल्कि पूरी दुनिया के लोग अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जिंदगी गुजारेंगे तो ऐसी सूरत में दुनिया के अंदर से जिना का नामो निशान खत्म हो सकता है। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है? पर्दा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है? गैर महरम से बात अलाउ नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ से क्या है? लिव इन रिलेशन। और एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक कानून ये भी है कि जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, लिव इन रिलेशन, हमारा जवान किसी गैर महरम लड़की के साथ टच में, हेलो हाउ आर यू, फोन पे राब्ता, फोन पे एकदम सारी रातें बातें करते रहते हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं? नो नीड टू मैरी विथ ईच अदर। क्या जरूरत है एक दूसरे के साथ शादी करने की? हम लोग अपनी जरूरत यूं ही पूरी करेंगे। चलो बाहर रहते हैं, एक हरियाणा का, चंडीगढ़ का और एक इधर झारखंड का, दोनों जाकर दिल्ली में रहते हैं, फ्लैट लेकर रहते हैं, नाजायज संबंध, शादी नहीं, कुछ भी नहीं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाप पूछता है बेटा कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहता हूँ। क्या करते? जॉब करता हूँ। उधर बेटी के पेरेंट्स से पूछते बेटी क्या करते हो? अब्बा पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली के अंदर रहकर पढ़ाई कर रहे हो। झूठ बोल कर रहे थे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशन का क्लियरिफिकेशन जरूरी है, तस्दीक करना जरूरी है। यानी माँ बाप को यूं कहे कि अम्मी और अब्बा मैं लिव इन रिलेशन में रह रहा हूं या रह रही हूं, यानी एक लड़का है या एक लड़की है, हम दोनों नाजायज संबंध में रह रहे हैं, इसकी तस्दीक होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब, क्या आपका दिल गवारा करेगा
आपके नजरों के सामने आपकी बेटी किसी गैर महरम के साथ बिना निकाह के, बिना शादी के किसी लॉज में रहे, किसी फ्लैट में रहे, आपका दिल गवारा करेगा? जब आपका दिल गवारा नहीं कर सकता, रात की तन्हाई में सोचिएगा, तो उस वक्त इस लिव इन रिलेशन के बारे में जरूर कानून बनाने के लिए आपका कलम उठना चाहिए कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। यानी जिना करो तो माँ बाप को खबर करो कि अम्मी अब्बा हम लिव रिलेशन में रह रहे हैं, यानी हम लोग जिना कर रहे हैं। लिव इन रिलेशन का मतलब वही है, बिना शादी के, बिना किसी टाइम नोट के, बिना किसी बंधन के रहना। और होता क्या है लिव इन रिलेशन के बाद? आफ्ताब श्रद्धा जैसा मर्डर होता है, और वो लड़की अभी दिल्ली के अंदर उसका जो चाकू से मारकर पत्थर से उसके पैर तोड़ दिए, उस बच्ची का वो मामला सामने आता है। और लिव इन रिलेशन के बाद बहुत सारी बीमारियां। एक आदमी मुंबई में अभी 55 साल का 36 साल की लड़की लिव इन रिलेशन में रहते थे। लिव इन रिलेशन में रहते रहते हुआ क्या, झगड़ा हुआ, कुछ आपस में बात ऐसी हो गई कि अपनी बीवी के जिस्म के टुकड़े किए और फेंक कर नहीं आया आफ्ताब के तरह। 36 टुकड़े नहीं किए, बल्कि वो तो कीमा बनाकर छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेशर गैस में उबालता था। और मीडिया वालों ने तो यहाँ तक कहा है, मोतमद मीडिया वाले, बिकाऊ बेजमीर मीडिया वाले नहीं, मोतमद मीडिया वालों ने तो यहाँ तक कहा है कि मुमकिन है कि कुछ मास उसके खाना लिए हों। किसका नतीजा है? लिव इन रिलेशन का नतीजा है। इस्लाम लिव इन रिलेशन के मुखालफत करता, इस्लाम तो देखने की मुखालफत करता। हमारा लड़का जा रहा है, कोई मुस्लिम मर्द जा रहा है, उसके भी अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि निगाहें नीची करो, निगाहें नीची रखो। कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मर्द के लिए पर्दा, औरत के लिए तो है कुल्लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न व ला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ये पर्दे से ताल्लुक है। अगर इन पर अमल होगा, कोई दूसरे की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेंगे। और हमारी समाज की बेटियां, हमारे भारत के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाइयों, वेदों के 2 श्लोक है, एक ऋग्वेद का मंत्र है, एक प्रश्नोत्तरी का मंत्र है। दोनों के अंदर औरत का सम्मान और औरत को पर्दे में रखने की बात कही गई। एक के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस जमीन के ऊपर औरत का सम्मान करो, औरत को मार कर, काट कर, उनको कुकर प्रेशर में उनको उनके मांस को उबालने की कोशिश मत करो। औरत को चाकुओं से मत मारो, औरत को पत्थर से मत मारो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते। अगर तुम औरत को उनको सम्मान दोगे, बहन है मुकम्मल इज्जत दोगे, बेटी है सही परवरिश करो, बीवी है उनको उनके हक के मुताबिक इज्जत दोगे, माँ है उनके हुकूक को अदा करोगे, तो ऐसी सूरत में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस जमीन के ऊपर आसमान से देवता उतर कर आएगा। इसीलिए उन मानसिक, उन दिमागी रोगियों से कहना चाहता जो लिव इन रिलेशन को जायज करार देते, लिव इन रिलेशन के बाद सेक्स मुकम्मल हो जाता है, सेक्स का भूख खत्म हो जाता है, पेट में पीछे लात मार देते और ब्रेकअप का रिश्ता शुरू हो जाता है। नहीं, हम लिव इन में रहते थे, जब हम लिव इन में रहते थे, आई यूज्ड टू स्टे विथ लिव इन, आई स्टे एंड आई कमांडेड विथ लिव इन रिलेशन। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते, नाजायज और हराम है। औरत की एक इज्जत है, इस इज्जत को, औरत की इज्जत को अगर किसी ने बरकरार रखा है तो इस्लाम के अंदर रखा। इस्लाम में औरत को सम्मान देना, निकाह करके शादी करके लाओ, उनको बीवी बना कर रखो। बास मीडिया वाले बोलते हैं कि मौलाना आपके यहाँ तो तलाक भी है, इस तलाक पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक कानून बन रहा। आज की तारीख में तलाक सिर्फ मुसलमानों का हक है इस्लाम की शरीयत में, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक का हकदार मर्द के साथ साथ औरत को भी, यानी औरत भी चाहे तो तलाक ले सकती, यानी मर्द जैसे तलाक का हक मर्द रखता है, लेकिन
बराबर का सम्मान, बराबर का अधिकार होगा। मर्द को भी हक होगा, औरत को भी हक होगा, और वह अपनी मर्जी से तलाक नहीं ले सकेंगे, बल्कि कोर्ट और कानून के जरिए से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मर्द के हक में तलाक का फैसला यानी सिर्फ मर्द नहीं दे सकेगा, औरत भी तलाक के हकदार हो सकती। ये कानून बनाए जा रहे हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर तो जुल्म ज़्यादती है, इस्लाम में औरत को दबा कर रखा है, उसको तलाक का हक नहीं। बेवकूफ हो तुम जो बोलते हो कि औरत को हक नहीं। वइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह फला जुनाहा अलैहिमा, अलैहिमा में ज़मीर तस्निया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया। अगर शौहर और बीवी को यह अंदेशा हो कि वो अपने हक हुकूक मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, मर्द औरत के ताल्लुक से, औरत मर्द के ताल्लुक से, दोनों को इख्तियार है, दोनों अपनी रजामंदी से अपनी जिंदगी अलग कर सकते हैं। क्या ये कानून मौजूद नहीं है? सिर्फ ट्रिपल तलाक को उठाकर देख लेते हो कि नहीं, इस्लाम में 1 2 3 तलाक बोलते बीवियां रिश्ते से अलग हो जाती। अरे हम खुद कह रहे हैं ये तलाक नापसंदीदा, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जायज चीजों में अगर कोई चीज नापसंद है तो ये तलाक है। मजाक में भी कोई अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। तलाक एक इमरजेंसी विंडो है। लो कमीशन साहब, आप किसी बस में जाएं, बस में आग लग जाए, आगे मेन डोर पे आग लग जाए, तो लो कमीशन के चेयरमैन साहब और उत्तराखंड के पुष्कर धामी साहब क्या करोगे आप? उस वक्त इमरजेंसी विंडो देखोगे, उस वक्त आपातकालीन खिड़की देखोगे, उस खिड़की को तोड़ो, फौरन निकाल कर जान बचाओ। ऐसा ही होता। तलाक इस्लाम में वैसे ही है कि अगर शादी हो जाए तो शादी के बाद अगर निभाह की कोई सूरत ना हो, पहली बात तो बहुत सारी उसके अंदर हिकमत है, बहुत सारी उसके अंदर नसीहत है कि अगर सुधारने की कोशिश की जाए, सुधर जाए तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक मर्तबा रिश्ता हो गया, 7 फेरे लग गए तो 7 जन्म का रिश्ता, मर जाओगे तलाक नहीं ले पाओगे। या क्रिश्चियन में जाओ, एक मर्तबा रिश्ता जुड़ा, 7 जन्म तक रिश्ता रहेगा। यहूदी में जाओ, तलाक आसानी से ले सकता। एक बीवी पसंद नहीं है, दांत ऊपर है, तो इस यहूदी धर्म के अंदर ये कानून है कि बड़ी आसानी से यूं कह दे, बीवी तुम्हारी दांत ऊपर को है, दूसरी खूबसूरत औरत मिल गई है, जाओ तुमको तलाक मैं दूसरी से शादी कर रहा हूं। इस्लाम में इतनी आसानी भी नहीं, इस्लाम में क्रिश्चियन की तरह शिद्दत भी नहीं, बल्कि खूबसूरत मौका दिया जाता है निकाह के बाद में। तब अगर नहीं मामला कोई सुलझता है, नहीं मामला हल होता है, तो उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप 3 महीने के अंदर उसको फिर एक प्रोसेस है तलाक का कि भाई पहले महीने में अय्यामे तुहुर में यानी पाकी के दिन में हैज आने के बाद, पीरियड आने के बाद उनके साथ जिमा न हो, एक तलाक दे। बीवी अगर सुधर गई तो ठीक, नहीं तो तुमको एक तलाक है। अभी 1 महीने का समय बचा। तलाक के लफ्ज आ जाने के बाद में दोनों के दिमाग, दोनों की अकल खुलते हैं। फिर बाद में मुमकिन है कि भाई दोनों के अंदर कोई ऐसी सोच पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में दोनों आपस में आकर मिल लें, फिर बेहतरीन रिश्ता गुजार सकते। फिर अगले महीने में यही प्रोसेस है। 2-3 महीने का टाइम मिलता है, ऐसा नहीं 1 2 3। उसका तो हम लोग पहले से ही मना करते हैं और इस पर आप कानून भी बना चुके हैं। इसीलिए इस्लाम में तलाक का जो बेहतरीन मामला दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर नहीं। यहूदी की तरह इतने आसान नहीं। यहूदी धर्म में बाइबल में लिखा है, वो सेंटेंस में दिमाग से निकल गए सेंटेंस, उसमें ये लिखा था कि अगर यहूदी मजहब में कोई बहुत बच्चा पैदा करना चाहता है, अधिक विवाह करना चाहता है, पहली बीवी के बदन से या उसके कपड़े से या उसके जिस्म के किसी हिस्से से थोड़ी सी अगर बदबू आए तो मर्द उसको तलाक दे सकता है। यहूदी में इतनी आसानी, और क्रिश्चियन में इतनी शिद्दत कि एक मर्तबा निकाह हो गया, आप उसको बर्दाश्त करते रहिए, भले ही रात को वो आपके सर पर पत्थर मारे या आपके सर पर डाइन बनकर बैठ जाए, आपके घर को बर्बाद कर दे, आप बर्दाश्त कीजिए, आप तलाक नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं कोर्ट के जरिए तो 6 महीने का लंबा आपको सफर तय करना होगा। इतनी सारी चीजें इस्लाम का जो कानून है, निजाम,
उससे बेहतर कोई कानून नहीं। लेकिन खामखा इसी इस्लाम के मुसलमानों के पर्सनल लॉ, अभी तो कुछ दिनों पहले तो बाज़ाब्ता कुरान करीम के आयतों पर भी जनाब एलिगेशन से लगा था, वो 24-25 आयतों पर मैंने उसका एक्सप्लेन कहीं पे किया कि नहीं मौलाना आपके कुरान में और भी ज्यादा सख्ती क्या है, बच्ची का हक मारा जाता है। किसका? बच्ची का। मर्द को 2 हिस्सा, लड़के को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा क्यों? आप कहेंगे कि वाह मौलाना ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। यकीनन नाइंसाफी आपको लगेगा दिखने में कि हाँ ये हुक्म तो नाइंसाफी की तरफ है, बेटे को 2 बेटी को 1। दुनियावी एतबार से कैसे समझेंगे इस विरासत का मामला? यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो बेटे को भी 2 हिस्सा, बेटी को भी 2 हिस्सा। यानी अगर लड़के को 1 रुपए मिलता है तो लड़की को आज की तारीख में 8 आना 50 पैसे देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद लड़के को भी 1 रुपए तो लड़की को भी 1 रुपए। अच्छा अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? लड़के को 1 रुपए, लड़की को 50 पैसे, ऐसा क्यों किया? आप बताइए, अगर कहीं पर घर में कोई बीमारी, कोई परेशानी आती है तो कौन जाता है? हॉस्पिटल मर्द जाता है। अगर कोई जुल्म हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, FIR हो जाए, जेल में कौन जाता? जेल में भी मर्द जाता। कोई परेशानी हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए तो मेहनत मशक्कत करके पैसे कौन लाता? मर्द लाता। सारे खराजात मर्द के जिम्मे, औरत के जिम्मे क्या? कुछ नहीं, घर पर बैठ कर रहो। उधर बाप के प्रॉपर्टी से भी आप 50% लेकर आए और इधर शौहर की जो प्रॉपर्टी है उसके भी मलिका बनकर बैठ गए। तो ऐसी सूरत में औरत के तो दोनों हाथ घी में हैं, लेकिन मर्द बेचारा वही जो बाप का दिया हुआ है या अपनी मेहनत और मशक्कत से सारे परेशानियों का फेस करने वाला मर्द होता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, मौलाना अब्दुल्ला का ये कानून नहीं है, या किसी मुफ्ती साहब का ये कानून नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जिद करने वालों, लॉ कमीशन साहब, यकीनन आपका ये पहलू, आपकी ये 1 महीने की भीख, 1 महीने के अंदर हम राय लेते, राय क्या आपको खुद देखना चाहते, आपको खुद देखना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 44 3 से 4 आर्टिकल को रद्द कर उनकी कुर्बानी देकर तब जाकर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने जा रहे हैं। अगर आप आर्टिकल नंबर 44 पर अमल करेंगे तो आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन होगा, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अगर आर्टिकल नंबर 44 पर अमल करेंगे, आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन होगा, जिसके अंदर कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आर्टिकल नंबर 44 पर अमल करेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन होगा, जिसके अंदर कहा गया फ्रीडम प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। आप इतने सारे आर्टिकल का गला दबा कर तब आप जाकर एक रहनुमा उसूल पर, एक बेतुकी बातों पर एक कानून बनाने जा रहे हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मुस्लिम पर्सनल लॉ को डैमेज करता, मुस्लिम विरासत के मामले के अंदर तब्दीली करता, मुसलमानों के निकाह को अवैध माना जाता। अगर काजी साहब के जरिए से निकाह पढ़ाया जाए और सरकारी रजिस्टर में उसकी अगर इंदिराज ना हो तो अवैध माना जाता। ये चीज बर्दाश्त नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने, भारत के आर्टिकल नंबर 25 ने, आर्टिकल नंबर 26 ने, आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 28, आपको अगर पढ़ना है, आप खुद लॉ कमीशन है, आपको 1 महीने का नहीं, आपको आवाम से राय नहीं लेना चाहिए, आपको मुफ्तियाने किराम से मशवरा करना चाहिए। आप बड़े बड़े अकाबिर हमारे विद्वान मौजूद हैं जो कुरान को जानते, जो शरीयत को जानते, जो आपको समझा सकते, आपको उनको बुलाकर उनसे मशवरा करना चाहिए। एक्सपर्ट जो होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन जो होते हैं, आप हम जैसे तालिबे इल्मों को मशवरे में शामिल
शामिल करते तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अहकाम इस्लाम की हिकमत समझाते कि अगर आपको विरासत में लगता कि बेटी को 50% और बेटे को 100% दिया जा रहा, हम कहते कि साहब बेटी तो शौहर से भी मिलता है, बाप के प्रॉपर्टी से मिलता, शौहर की तरफ से मिला, बाप के तरफ से मिला, 100% हो गया, और बेटे को बेचारे को वही जो बाप के तरफ से मिलता, और सारे खर्चात बाप के शौहर के जिम्मे होता, मर्द के जिम्मे होता, खाना लाना, दूध लाना, चावल दही लाना, इन तमाम चीजों का अरेंजमेंट करना बेचारे शौहर के जिम्मे होता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इनके लिए 100 यानी इनके लिए 2 हिस्से रखो, और औरत को कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता, इसीलिए उनके लिए कहा उनके लिए 1 हिस्सा रखो। ये हिकमत है। लो कमीशन साहब, आप कुरान को नहीं समझते तो कुरान तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जिंदाबाद। मेरे भाइयों, और वक्त बहुत हो गया है, मैं कोशिश यही कर रहा था कि जितने भी 8 चीजें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बदलने की कोशिश की जा रही, उनमें किसी भी पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा। इस बात से मुसलमान बेचैन, मीडिया वाले उछलते क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमान उछलते क्यों उछलते? अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर घुस गए हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए, इसीलिए हम अपना हक मांग रहे हैं, तुम्हारे घर की तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे हैं, इसीलिए परेशान है ना। वक्त होता मैं और तफसील से बताता, लेकिन चूंकि वक्त भी मुकम्मल हो चुका है, बस इतनी बात समझ लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमको कोई एतराज जब नहीं था जब मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इंटरफेयर करने की कोशिश न की जाती। आपको जो कानून बनाना बनाइए, जो कानून बनाना बनाइए, आपको, हमको कोई दिक्कत नहीं। देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हमारी जहां जहां जरूरत पड़े बोलिए, हम तैयार हैं। आज हम जुमलेबाजी नहीं करते, मुस्लिम को बोलते कुछ है, भोपाल में कुछ बोलते हैं, गुजरात में कुछ बोलते हैं। हमारे कुरान में है बोलो वो जो करने की ताकत रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। जो नहीं करते वो क्यों बोलते? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं, हम वो बोलते हैं जो हम करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमें इस पर एतराज है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुरान करीम से मुस्लिम शरीयत के ऊपर तब्दीली की बात करता है, उसको बदलने की बात करता है, जो भारत के संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन है। मेरे भाइयों, कुरान करीम के और भी बहुत सारे आयतों के ऊपर एतराज लोग करते हैं गलतफहमी की बुनियाद पर, जैसे वो जिहाद की आयतें ले आते हैं, कत्ल की आयतें ले आते हैं। हमने यजुर्वेद के कई सारे अश्लोक पढ़कर बताए थे उन लोगों को कि मोहतरम, सिर्फ जिहाद और कत्ल की आयतें या अहकामात कुरान में नहीं है, बल्कि रुद्र वो गिरीवा अशरैत पिशाचा जिहाद के ताल्लुक से मंत्र है। एवं ब्रह्मा दुविशो जही, ईश्वर की बात न मानने पर सर को कत्ल करने की परमिशन। और यूं कहा गया रुद्र वो, और यूं कहा गया साफ लफ्जों में तुवम तूर्य तरुष्यतः, अपने शत्रु को जहां पाओ उसको पकड़कर मार दो और उसके बचे हुए माल को, दौलत को अपने कब्जे में ले लो। कुरान करीम की आयत फकुलू मिम्मा गनिम, तुम खाओ जो गनीमत के माल तुमको मैदान जंग से मिले। लेकिन आज कुछ लोग, कुछ फिरका परस्त तंजीमें क्या तर्जमा करते हैं? लूटो और खाओ। फकुलू मिम्मा गनिम तुम का तर्जमा लूटो और खाओ। लूटो और खाओ ये तर्जमा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है गनीमत का माल जो तुमको मिले मैदान कारजार में। ये पहले जमाने की बात है जब राजाओं में लड़ाइयां जंग होती थी, उस वक्त की बात है। मैं अपनी बात 1-2 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करके। मेरे भाइयों, उस वक्त की बात थी, लेकिन गलत तर्जमा क्या? फकुलू मिम्मा गनिम तुम, जो चीज जो दौलत तुमने मैदान कारजार में
सामने वाला हार गया तो अब उसके दौलत पर किसका, विनर का कब्जा है, जो जीत गया उसका कब्जा है। ये कानून है लड़ाई का, ये बैटल फील्ड का एक निजाम है जनाब। इसी को अथर्ववेद में क्यों क्या कहा, अथर्ववेद में कहा सत्यम विभाजानि तुवम तूर्य, गर्दन को मार दो, किनको, अपने शत्रु के गर्दन को मार दो। उसके बाद फिर क्या करो, उसके बाद जो उनके बचे हुए सामान है उनको सत्यम विभाजानि, ईमानदारी के साथ बांट लो। इसी ऑर्डर को कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, जो 24 आयतें हैं जिन पर जो दलाइल एतराज किए जा रहे हैं, हम अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उन्हीं की आयत की रोशनी में, इन तमाम आयतों का उनके अश्लोक की रोशनी में मैं उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत पर मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।